बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की जाने वाली अंगूठी के बारे में कहा जाता है कि इसे ज़मीन पर जन्नत से भेजा गया था। ये भी कहा जाता है कि ये अंगूठी पुरस्रार ताकतों की हामिल थी। इस अंगूठी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप ज़रूर जानना चाहेंगे। जिनमें से एक बात ये कि इस अंगूठी का जिक्र अहादीस शरीफ में भी मिलता है। हदीस शरीफ में आया है कि ये अंगूठी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और उन्हें ये अंगूठी दी। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त ये अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई। ये अंगूठी आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अचानक गायब हो गई। और अब सवाल ये है कि ये अंगूठी कहाँ है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद किसके पास होनी चाहिए थी। रिवायात में आया है कि ये अंगूठी जिसके पास होगी वो इससे मुस्तकबिल में बहुत बड़ा काम लेगा और इसकी पुरस्रार ताकतों को लोगों पर इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे और अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा नबी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आधी दुनिया पर हुकूमत अता की थी। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की औलाद में से हैं। आपका सिलसिला नसब यहूदा बिन याकूब से और फिर हज़रत इब्राहीम से जा मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही अल्लाह ताला ने वसी व अरीज़ बादशाहत अता की और साथ साथ मनसब नबूवत पर भी फाइज फरमा दिया। आपकी बादशाहत ज़मीन पर और रूए ज़मीन पर मौजूद तमाम इंसानों, जानवरों, परिंदों, जिन्नात और हवाओं पर कायम थी। उलमाए कराम के मुताबिक आपकी बादशाहत 750 साल तक कायम रही। आपको और भी बहुत सारे मौजज़ात अता किए गए थे। आप जानवरों और परिंदों की बोलियां समझते भी थे और उनसे बात भी किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम का तख्त हवाओं पर सफ़र करता था। इसी तरह जिन्नात आपके ताबे थे और वो हुकूमती अमूर में आप अलैहिस्सलाम की मदद किया करते थे। मस्जिद अक्सा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी, जिसकी तामीर के वक्त आपके ताबे जिन्नात दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर और खूबसूरत मोती ढूंढ कर लाया करते थे और इन्हीं पत्थरों से बैतुल मुक़द्दस की इमारत को तामीर किया गया। इसके अलावा जिन्नात आप अलैहिस्सलाम के हर हुक्म पर लब्बैक कहा करते थे। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद सूरह स्वाद में इरशाद बारी ताला है, और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर उन्होंने रुजू किया। इस सूरह में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर गुजरने वाली एक आजमाइश का जिक्र फरमाया है। उलमाए कराम ने इस आयत मुबारका की कुछ इस तरह तफसीर की है कि एक राय के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक गफलत सरजद हुई थी, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के तख्त पर शैतान को मुसल्लत कर दिया था और इस तरह कुछ वक्त के लिए आपसे हुकूमत छीन ली गई थी। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जजीरे पर वाक़ बस्ती सैदून पर अपनी फ़ौज चढ़ा दी। आप अलैहिस्सलाम को सैदून के बादशाह के मुतालिक किसी ने खबर दी थी कि वो फितना परवर शख्स है और अपनी रियाया के साथ बहुत सख्ती से पेश आता है। इस जंग में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फतह नसीब हुई और सैदून के बादशाह को कत्ल कर दिया गया। जंग के बाद आप अलैहिस्सलाम की फ़ौज ने माल गनीमत इकट्ठा किया, जिसमें सैदून के बादशाह की जवान बेटी भी आई, जिसने आप अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल कर लिया और फिर आप अलैहिस्सलाम ने उससे अक्द कर लिया। शादी के बाद भी वो अपने बाप की याद को न भुला सकी और वो हर वक्त बाप की याद की वजह से गमगीन रहा करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बीवी की ये हालत देखी तो जिन्नात को हुक्म दिया कि वो उसकी बीवी के वालिद की शक्ल का बुत बनाए। जब जिन्नात ने बुत बना कर दिया तो उसे देखकर बादशाह की बेटी खुश हो गई। इसी तरह वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता महल की कनीज़ों और ग़ुलामों ने खुफिया तौर पर उस बुत की परस्ती शुरू कर दी और इस तरह हज़रत सुलेमान के महल से बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। ये सिलसिला 40 दिन तक जारी रहा, जिसका इल्म आप अलैहिस्सलाम के दरबार के एक वज़ीर जनाब आसिफ बरखिया को हो गया। आसिफ बरखिया ने आप अलैहिस्सलाम को उस शिरकिया अमल की खबर दी तो आप अलैहिस्सलाम बहुत बरहम हुए और गुस्से में आकर उस बुत को तोड़ दिया और अपनी बीवी को शहर बदर कर दिया और फिर खुद अल्लाह के हजूर सरबसजूद हो गए और अल्लाह ताला से माफ़ी के खास्तगार हुए। मगर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की इस गफलत की वजह से आपको एक आजमाइश में मुब्तला कर दिया।
नाज़रीन कराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी जिसकी पुरस्रार कुव्वतों से आप जिन व इंस और चरिंदो परिंद पर हुकूमत किया करते थे। इमाम हैसमी और इब्ने असाकर राहिमुल्लाह के मुताबिक वो अंगूठी चांदी की थी जिसमें जन्नत से आया याकूत का पत्थर पैवस्त था। इस अंगूठी पर इसमें आज़म कुंदा था और एक रिवायत के मुताबिक इस अंगूठी पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक कुंदा था और यकीनन यही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इसमें आज़म था। ये जन्नत से भेजी गई मौजाती अंगूठी थी कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जन्नत से भेजा गया मौजाती आसा अता किया गया था, इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौजाती अंगूठी अता की गई जिसके ज़रिए आप वसी व अरीज़ सल्तनत के अमूर को बाहसन तरीके से चलाते थे। इसे आप हर वक्त अपने पास रखते और कभी खुद से जुदा न करते। अलबत्ता जब आप कज़ाए हाजत या अपनी बीवियों के करीब जाते तो अपनी ख़ास कनीज़ अमीना के हवाले करते थे। इसी तरह एक दिन आपने बवजह कज़ाए हाजत वो अंगूठी अमीना के सुपुर्द की। कुछ देर गुजरी थी कि एक शकर नामी शैतान आपकी शक्ल में अमीना के पास आया और उससे वो अंगूठी ले ली। अंगूठी का पहनना था कि उस शैतान में ताकत व कुव्वत आ गई और सारे अमूर सल्तनत उसके अख्तियार में आ गए। अब आपकी रियाया आपको ना पहचानती थी। जब आप अपना तारुफ करवाते कि मैं सुलेमान बिन दाऊद हूँ तो आपकी इस बात पर लोग हंसते और आपका मजाक उड़ाते और आपको ईज़ा पहुँचाते। इस बात से आपको इल्म हो गया कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तहान है। सो आप अलैहिस्सलाम शहर को छोड़कर शहर से बाहर वीरानों में आ गए। यहाँ आकर आपने एक माहीगीर के यहाँ मुलाजमत अख्तियार कर ली। अब आप रोज़ाना इस माहीगीर के लिए मछलियाँ पकड़ कर लाया करते, जिसके मुआवजे में माहीगीर आपको 2 मछलियाँ दिया करता। इसी तरह 40 दिन गुजर गए और आप इस दौरान अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। अब वो शकर नामी शैतान जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रूप में दरबार में था, दरबारियों ने उसको आदात व अतवार की बिना पर भांप लिया कि ये हज़रत सुलेमान नहीं है। अब दरबारियों में इस मौजू पर खुफिया बातचीत होने लगी तो दरबार के उलमा ने एक तजवीज़ पेश कर दी कि इसके सामने तौरात की तिलावत की जाए। अगर तो ये शैतान है तो ये तौरात को नहीं सुनेगा। फिर एक दिन तमाम दरबारी तौरात लेकर दरबार में आ गए और शकर के सामने तौरात की तिलावत शुरू कर दी। जब शकर ने तौरात की तिलावत सुनी तो घबरा गया और वहाँ से भाग निकला और जाते हुए उसने अंगूठी को उतार कर समंदर में फेंक दिया ताकि अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना मिल सके। मगर अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अंगूठी जैसे ही समंदर में गई उसे एक मछली ने निगल लिया और उस दिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली के शिकार पर गए तो वो मछली आपके जाल में फंस गई। फिर जब माहीगीर ने मछलियाँ तकसीम की तो वही मछली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में आ गई। फिर जब आप अलैहिस्सलाम ने मछली को पकाने के लिए उसका पेट चाक किया तो वो अंगूठी पेट से बाहर आ गई जिसे आप अलैहिस्सलाम ने पहन लिया और एक बार फिर तमाम जिन व इंस, चरिंदो परिंद, जानवर और हशरातुल अर्ज़ आपके ताबे हो गए। आप अल्लाह ताला के हजूर सजदे में चले गए और उसका शुक्र अदा किया और दोबारा अमूर सल्तनत को संभाल लिया। इस मौका पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत स्वाद में बयान किया है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे मग़फ़िरत अता फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी और को अता ना हो। नाज़रीन कराम, तमाम मज़कूरा बाला रिवायात तफसीर इब्न कसीर में बयान की गई हैं, जबकि मकतबा तशय्यो के यहाँ रिवायत की जाती है कि ये अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले अम्बिया में मुंतकिल होती हुई नबी आखिरी उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची, जिनसे ये अंगूठी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मिली। फिर ये हज़रत अली के औलाद में मुंतकिल होती रही। इसी तरह हुसैन बिन मूसा बिन जाफ़र बयान करते हैं कि एक दिन मैंने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की अंगुश्त में चांदी की अंगूठी देखी तो उनसे दरियाफ्त किया कि या हज़रत, आप जैसा शख्स भी ऐसी अंगूठी पहनता है? जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी है। अब ये अंगूठी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है जो उनके ज़हूर के वक्त उनकी अंगुश्त में होगी। नाज़रीन कराम, वीडियो देखने का शुक्रिया।